जामशोरों से सेवन रोड पर ट्रैफिक हादसात में इजाफे और रोड के काम में सुस्त रवि का नोटिस लेते हुए डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद नदीमुल रहमान मेमन ने आज अपने कैंप ऑफिस में एक इजलास तलब किया। इजलास में डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास सईद एजाज अली शाह, डिप्टी कमिश्नर जामशोरो, जनरल मैनेजर नेशनल हाईवे अथॉरिटी जामशोरो 7 एंड 5 रोड अब्दुल लतीफ महसर, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग डेवलपमेंट हैदराबाद मोहम्मद आसिम के अलावा मोटरवे पुलिस व दीगर मुतल्लिक अफसरान ने शिरकत की। इजलास में खिताब करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अफसरान को हिदायत की कि जामशोरो ता 7 रोड की जल्द तकमील को यकीनी बनाएं और रोड पर ट्रैफिक हादसात को रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार करें। उन्होंने उन्हें ये भी हिदायत की कि 2017 से रोड ज़ेर तामीर है, वो अभी तक क्यों मुकम्मल नहीं हुआ, इसके असबाब पर तफसीली रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने ये भी हिदायत की कि रोड के मुख्तलिफ ख़तरनाक मोड़ को ख़त्म करें और जो फ्लाईओवर तामीर हुए हैं उन पर जल्द काम शुरू कर दें और अगर उन्हें कहीं पर भी ज़मीन के हसूल में मसाइल हैं तो उन्हें आगाह करें। इजलास से डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास सईद एजाज शाह ने कहा कि कितना बड़ा अलमिया है कि 2017 में रोड का संगे बुनियाद रखा गया था, वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका और जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी से पूछा जाता है तो वो कहानियाँ सुनाने लगते हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे की कारकर्दगी तसली बख्श नहीं है। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए जनरल मैनेजर नेशनल हाईवे पेटारो 7 रोड अब्दुल लतीफ महसन ने बताया कि जामशोरो 7 रोड का 12 दिसंबर 2017 को संगे बुनियाद रखा गया था, जिसके लिए हुकूमत सिंध ने 7 अरब रुपये फराम किए थे। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में 7 अरब रुपये की लागत से जामशोरो से ठोड़ी फाटक तक 64 किलोमीटर रोड तामीर होना था, जिसके तहत जामशोरो से खानोट तक रोड तामीर हो चुका है। बकाया 24 किलोमीटर रोड का काम कोविड-19 और ज़मीन के तनाज़े की वजह से वक्त पर मुकम्मल नहीं किया जा सका। कैमरामैन उमर हयात के साथ इमरान शलखैरी, धूम न्यूज़ 24/7 हैदराबाद।